हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अपना पहले वीडियो में आप लोग से एक्सप्लेन किया था कि मैं कंप्यूटर कोर्स के रिलेटेड आने वाले सारे सारे सॉफ्टवेयर के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। उस सॉफ्टवेयर के बेसिक्स से लेकर एडवांस सब कुछ करूँगा, एक एक ऑप्शन को बताऊंगा, कोई नहीं छोड़ूंगा। ये अगर आप वीडियो देखते हैं तो हम जानते हैं आप कंप्यूटर फील्ड में मास्टर हो जाएंगे, क्योंकि मैं पहले वीडियो में आप लोग से कहा था कि मैं 5-6 साल से कंप्यूटर फील्ड में और आईटी कंपनी में काम कर रहा हूँ। करंटली इस समय भी मैं एज अकाउंटेंट काम कर रहा हूँ एक कंपनी में। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। आज के वीडियो में हम कंप्यूटर के बेसिक चीज़ कवर करेंगे, एक एक चीज़ जो इंसान कंप्यूटर के सीखने भी नहीं जानता है वो भी आज जान पाएगा कि कंप्यूटर में कैसे काम करते हैं, कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ होता है, वो सब कुछ सीख लेगा कहने का मतलब। तो ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम माउस से। देखिए माउस, आप तो सभी लोग जानते हैं माउस किसको बोलते हैं। माउस में जानते हैं आप 3 बटन होता है, एक लेफ़्ट की जिसको हम प्राइमरी की बोलते हैं, एक राइट की जिसको हम सेकेंडरी की बोलते हैं, एक बीच में होता है जिसको हम स्क्रॉलर या सेंटर व्हील के नाम से जानते हैं। माउस से कोई भी चीज़ को हम पॉइंट करने का काम करते हैं, कोई फाइल को ओपन करने का ओपन करने में काम आता है। ठीक है, उसके बाद आप जानते हैं माउस का कंप्यूटर में दूसरा पार्ट्स होता है जिसको हम कीबोर्ड बोलते हैं। ठीक है, इस कीबोर्ड में कई तरह का बटन होते हैं, जिसमें जो एबीसीडी वाला बटन देख रहे हैं इसको हम अल्फ़ाबेट की बोलते हैं। इसके ऊपर जो देख रहे हैं 1 2 और स्टार हैश और डॉलर वाला साइन होता है, इसको हम टॉगल की बोलते हैं। उसके ऊपर होता है जिसको हम फंक्शन की बोलते हैं, इसमें F1 F2 होता है, वो फंक्शन की के नाम से जाना जाता है। इधर देखेंगे तो कुछ होम की होते हैं, एरो की होते हैं, और जो आपको राइट साइड में जो दिख रहा है आपको, इसको हम बोलते हैं न्यूमेरिक की, जिसके अंदर नंबर लिखा होता है, ओनली नंबर जिसको लिखा है उसको हम न्यूमेरिक की बोलते हैं। तो ये कीबोर्ड्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, जानते हैं कि कंप्यूटर में स्क्रीन को क्या बोलते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो कंप्यूटर का फर्स्ट स्क्रीन होता है, ये जो देख रहे हैं, ठीक है, इस स्क्रीन को हम डेस्कटॉप बोलते हैं। लोग ना कहते हैं कि डेस्कटॉप फाइल सेव है, डेस्कटॉप का मतलब यही फर्स्ट स्क्रीन कंप्यूटर का, उसी को हम डेस्कटॉप के नाम से जानते हैं। उसके ऊपर जो आप ये जो आइकन्स देख रहे हैं इसको हम फाइल फोल्डर्स वगैरह सब बोलते हैं। जैसे कि ये आपको ये सब देख रहे हैं, ये सब के सब ये आइकन्स हो गए, ये आइकन हो गए। ठीक है, ये आपको फाइल्स हो गए, ये फाइल्स हो गए। ये जो येलो कलर का दिख रहा है इसको हम फोल्डर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में आप जानते हैं ये जो दिख रहा है आपको एरो, इसको जिससे हम पॉइंट करते हैं। ठीक है, तो इसको एरो भी लोग बोलते हैं, कर्सर भी बोलते हैं और पॉइंटर भी बोलते हैं। इसका काम होता है कि जैसे जो फाइल ओपन करना है, मान लेते हैं हमको एक्सेल ओपन करना है या कोई फाइल ओपन करना है, उसके ऊपर हम जाएंगे, उसके ऊपर इस एरो को उस फाइल के ऊपर ले जाएंगे और लेफ्ट की डबल बार क्लिक करेंगे। कितना बार? 2 बार क्लिक करेंगे तो वो फाइल ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसको हम यहाँ से क्लोज कर लेंगे। समझ गए? तो ये डेस्कटॉप हो गया, ये आइकन्स हो गए, इसमें फाइल फोल्डर्स हो गए, ये एरो हो गया। ठीक है, उसके जो नीचे देखते हैं, जो नीचे वाला होता है ब्लैक कलर का, ठीक है, तो इसको हम टास्क बार के नाम से जानते हैं। ये जो ब्लैक का हर कंप्यूटर के नीचे पट्टी होता है, ब्लैक होता है, किसी में ब्लू होता है, तो इसको हम टास्क बार के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद एक कॉर्नर होता है, इस कॉर्नर को हम नोटिफिकेशन बार को बोलते हैं, क्योंकि जो भी आपको नोटिफिकेशन कंप्यूटर में आएगा वो आपको एक कॉर्नर पर शो करेगा। ठीक है, यहाँ क्लिक करने पर शो करेगा, ऑटोमेटिक नहीं शो करेगा। ठीक है, चाहे आप यूएसबी केबल कनेक्ट करते हैं, चाहे आप माइक कनेक्ट करते हैं, ठीक है, जो भी कनेक्ट करेंगे आप इसको यहाँ क्लिक करते हैं, आपको ये सब शो कर जाएगा नोटिफिकेशन। ठीक है, इसके बाद जो ये कॉर्नर पर बटन देख रहे हैं इसको हम स्टार्ट बटन के नाम से जानते हैं। कोई भी फाइल आपको ओपन करना है तो आपको सबसे पहले ऊपर देख लीजिए डेस्कटॉप है कि नहीं है। जब डेस्कटॉप नहीं है तो आपको स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है और इससे आपको लिस्ट दे देगा कि जो जो आपको सॉफ्टवेयर होंगे, जो जो फाइल होंगे, फोल्डर्स होंगे, ठीक है, सबका यहाँ लिस्ट ओपन हो जाएगा। इसमें से कोई आपका है तो ओपन कर लीजिए, अगर इसमें से कोई आपका नहीं है तो फिर क्या करिएगा, इसी के नीचे सर्च दे रखा है, जैसे आपको मान नोटपैड ओपन करना है। ठीक है, तो इसे यहाँ क्लिक करें तो कुछ रिसेंटली जो सर्च किए होते हैं वो शो करता है क्या आपने सर्च किया है। अगर आपका इसमें नहीं मिल रहा है तो आप इसमें नोटपैड, चाहे जो ये नोटपैड लिख दीजिएगा, तो उसको ऑप्शन आ जाएगा। अब एंटर प्रेस करिए, चाहे इस पर क्लिक करिए तो ओपन हो जाएगा। तो ये नोटपैड हो गया, ये नोटपैड प्रोग्राम ओपन हो गया। इस प्रोग्राम में जानते हैं, इस प्रोग्राम को हम टाइपिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है, लोग बेसिकली टाइपिंग प्रैक्टिस के लिए ही नोटपैड यूज की जाती है, कोई भी चीज़ का लेटर प्रैक्टिस के लिए, टाइपिंग प्रैक्टिस के लिए नोटपैड का यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद ये जो देख रहे हैं ये सामने, इसको 3 बटन बोलते हैं, 3 प्राइमरी की के नाम से जानते हैं। ठीक है, या प्राइमरी की कह लीजिए या स्टैंडर्ड की कह लीजिए। तो पहला होता है क्लोज बटन, जिससे आप जानते हैं फाइल को क्लिक करते हैं, माउस को यहाँ पर पॉइंटर को लाना, क्लोज पर क्लिक करते हैं, लेफ्ट क्लिक करेंगे यानी कि
तो ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अब तो समझ गए, एक तरीका ये हो गया कि आप यहाँ गए, आपने सर्च किए हैं और उसके बाद क्लिक किए तो ओपन हो गया। इसका कोई और तरीका भी होना चाहिए। ठीक है, दूसरा तरीका मैं आज नया आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो दूसरा तरीका ये है कि विंडो प्लस आर एक शॉर्ट की होता है जिसको प्रेस करने से रन कमांड ओपन हो जाता है। अब इसमें आपको जो भी प्रोग्राम ओपन करना है उसके प्रोग्राम का नाम लिख देना। देखिए इसे हम लिखे नोट PAD, तो इसका ऑप्शन भी ऑप्शन में आ गया नीचे कि पहले आपने सर्च किया होगा तो उसके नीचे दिख जाएगा। तो आप नोट पर लिख कर यहाँ पर ओके कर दीजिएगा। तो ओपन करते ही आपको नोट पैड फिर ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो क्लोज समझ गए, इससे क्लोज से कट जाता है। ठीक है, दूसरा होता है मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज मतलब क्या होता है, फुल स्क्रीन करना है, पूरा फुल स्क्रीन। यहाँ क्लिक करते हैं आपको फाइल मैक्सिमाइज हो जाएगा। ठीक है, अब इस बटन का दोबारा नाम क्या है, जब बटन का नाम चेंज हो जाएगा फुल, जब ये सॉफ्टवेयर फुल स्क्रीन हो जाता है इस बटन का नाम रिस्टोर डाउन हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब इससे क्लिक करने से कहा है फिर रिस्टोर डाउन हो जाएगा, यानी कि छोटा हो जाएगा। ठीक है, फिर क्लिक करें तो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा होता है मिनिमाइज। मिनिमाइज से कहा, जैसे आप मिनिमाइज जो क्लिक करेगा तुरंत आके आपका टास्क बार में सॉफ्टवेयर आके लग जाएगा, आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि अब चाहते हैं कि इसे ये सॉफ्टवेयर पर कुछ काम किए हैं, कुछ और पर काम करना है तो यहाँ पर मिनिमाइज कर देंगे। उसके बाद जो सॉफ्टवेयर ओपन जैसे मानो गूगल ओपन करना है तो गूगल पर डबल क्लिक करिए, क्रोम पर डबल क्लिक करिएगा, गूगल ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये गूगल ओपन हो गया। अच्छा, एक चीज़ है कि यहाँ पर आप क्लोज करते हैं तो क्लोज से भाई कट ही जाता है। इसका भी एक शॉर्ट की होता है, क्या होता है, Alt + F4। Alt + F4 इसे प्रेस करेंगे तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, अब इसको हमने इसको डाउन कर दिया। ठीक है, अब इसको हमें फुल स्क्रीन करना है। एक तो है कि मैक्सिमाइज पे क्लिक करें तो मैक्सिमाइज से फुल स्क्रीन होता है। इसका शॉर्ट की भी होना चाहिए। हाँ, इसका शॉर्ट की क्या है, Alt स्पेस और X। इसका भी शॉर्ट की, जैसे इसका क्लोज का शॉर्ट की हो गया Alt F4, उसी तरह मैक्सिमाइज का शॉर्ट की होता है Alt स्पेस और X। तीसरा होता है मिनिमाइज। आप जानते हैं क्लिक करते हैं प्रोग्राम आपको टास्क बार में आके लग जाता है। तो इसका सही शॉर्ट की होता है, क्या होता है, विंडो प्लस M। विंडो प्लस M प्रेस करने से वो टास्क बार में ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब दोबारा टास्क बार से ओपन करना है शॉर्ट की से, तो क्या प्रेस करना है आपको, विंडो प्लस शिफ्ट प्लस M, विंडो शिफ्ट प्लस M ओपन टू मिनिमाइज। तो इस चीज़ का शॉर्ट की होता है, समझ गए आप। चलिए, तो ये 3 प्राइमरी की समझ गए, ये हर सॉफ्टवेयर में होता है, हर प्रोग्राम में होता है। और ये जो शॉर्ट की बताए हैं क्लोज का Alt + F4 और इसका मैक्सिमाइज का आपको Alt स्पेस और X बताए हैं, मिनिमाइज का विंडो प्लस M, ओपन टू मिनिमाइज का विंडो शिफ्ट प्लस M। ये शॉर्ट की आपको हर प्रोग्राम में काम आएगा। ठीक है, उसके बाद जो सबसे ऊपर देखते हैं हर सॉफ्टवेयर का जो ये ऊपरा होता है, ये ऊपरी पट्टी, इसको हम बोलते हैं टाइटल बार। टाइटल बार क्यों बोलते हैं, जैसे कि हर चीज़ का, अब इसका क्या टाइटल है, कोई फाइल आपने बनाया और सेव कर दिया तो वो नाम आपको यहाँ शो कर जाएगा। ठीक है, तो टाइटल बार में और भी होता है कि कौन सा प्रोग्राम आप ओपन किया उस प्रोग्राम का नाम रहता है, और उसमें फाइल जो बनाकर जिस नाम से सेव करेंगे उस नाम भी यहाँ, जैसे अनटाइटल लिखा है, मैंने कोई फाइल हमने नहीं बनाया, कोई सेव नहीं किया तो इसको अनटाइटल लिखा है। ठीक है, उसके बाद ये जो देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं मेनू बार बोल सकते हैं, या इसको टैब भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये मेनू बार हो गया। ठीक, उसके बाद ये जो नीचे देख रहे हैं L1 लिखा है, उसके बाद विंडो ये लिखा है, इसको हम बोलते हैं स्टेटस बार। क्या बोलते हैं, स्टेटस बार। इसमें ये सब शो करेगा कि कितना आपका पेज है, कितना अपना लाइक है, कितना जूमिंग है। ठीक है, तो ये सब कुछ आपको स्टेटस बार में शो करता रहेगा। ओके, उसके बाद ये जो देख रहे हैं, ठीक है, ये जो आपका कर्सर जो है ब्लिंक कर रहा है, यहाँ से आप टाइपिंग शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसी प्रोग्राम के बारे में नहीं बताऊँगा, हर सॉफ्टवेयर के बारे में। जैसे हमने यहाँ Alt F4 से इसको क्लोज किया। ठीक है, और हम चलिए ओपन करते हैं कोई और। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ गए और इसको हमने मान लिया हमें पेंट ओपन करना है तो विंडो प्लस R प्रेस करिए शॉर्ट की, आप पेंट लिख देंगे PAINT और प्रेस करेंगे तो ये ओपन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसका थोड़ा ना नाम चेंज अलग से लिखना पड़ता है। M पेंट नहीं लिखिएगा, यहाँ पर MS पेंट लिखिएगा, MS पेंट, तब ये ओके करिएगा तो एक ओपन हो जाएगा। ठीक है, या तो MS पेंट लिखिए, या विंडो प्लस R प्रेस करते हैं, या P ब्रूस लिखिए, PBRUSH। ठीक है, तो P ब्रूस भी इसका दूसरा नाम होता है। और रन कमांड से अगर ओपन करना चाहते हैं तो MS पेंट या और P ब्रूस लिखना पड़ेगा, बाकी आप सर्च बार से ओपन कर सकते हैं। जैसे और तरीका, बहुत सारा तरीका है, आप जानते ही हैं। तो अभी जानते हैं पेंटिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। बेसिकली देखिए पेंटिंग किस लिए करा जाता है, ताकि आदमी को माउस पर कमांड आ जाए, माउस चलाना सीख जाए। ठीक है, हमने खुद
जब शुरुआत में हमसे पेंटिंग खूब करवाया गया था, क्योंकि मैं एकदम ज़ीरो लेवल से मैंने कंप्यूटर सीखा हूँ। इवन कि मुझे माउस का ये जो आप कर्सर देख रहे हैं, इसका भी हम मुझे कंट्रोल नहीं था। तो मुझे सबसे पहले पेंट कराया गया, उसके बाद नोटपैड, उसके बाद वर्डपैड। तो ये प्रोसेस होती है। और हम इस वीडियो में अपना इस यूट्यूब चैनल पर हर प्रोग्राम का बेसिक से लेके एडवांस सारा चीज़ कवर करूँगा। एक बेसिक टूल्स से लेके और एडवांस ऑप्शन तक सारा एक डिटेल के साथ बताऊँगा। एक ऑप्शन भी नहीं छोड़ूँगा आप लोगों को, ठीक है? हाँ, कुछ ऑप्शन छूट जाते हैं क्योंकि कुछ वो ज़्यादा एडवांस होते हैं, ठीक है? बट है कि मैं कोशिश करूँगा एक ऑप्शन को आपको बताऊँगा। तो ये आपका बेसिक का और एक इंट्रोडक्शन हो गया कंप्यूटर का, हम कह सकते हैं। और इसके साथ थ्योरी भी पढ़ाया जाता है, जैसे कि कंप्यूटर में कितने पार्ट्स होते हैं, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, सीपीयू, ये 4 पार्ट होते हैं, ठीक है? इसके अलावा प्रिंटर हो गया, वाईफाई वाला, स्कैनर हो गया, ये सब अलग चीज़ होता है। मेनली 4 पार्ट होते हैं, अभी जानते हैं, ठीक है? उसके बाद में आप भी जानते हैं सीपीयू होता है, सीपीयू के अंदर 7 से 8 पार्ट होते हैं, जैसे कैबिनेट हो गया, मदर रैम हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, एसएमपीएस हो गया, मदरबोर्ड हो गया, उसके बाद में प्रोसेसर हो गया, कूलिंग फैन हो गया, सीडी रोम हो गया, ठीक है, ग्राफिक कार्ड हो गया, ठीक है। तो ये सीपीयू के पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें होती है जो हर क्लास में बताया जाता है बिगिनर में। इसके साथ थ्योरी भी होती है, जैसे कि कंप्यूटर कैसे काम करता है, कंप्यूटर का वर्क प्रोसेसिंग क्या है, इनपुट और डिवाइस, आउटपुट डिवाइस क्या होता है, ठीक है। तो इनपुट डिवाइस जानते हैं, जिससे हम कंप्यूटर कमांड देते हैं उसको इनपुट डिवाइस बोलते हैं, ठीक है। जैसे हो गया आपका माउस, कीबोर्ड हो गया, स्कैनर हो गया, ठीक है। और लाइट पेन होता है, कई सारे का है, जैसे कि ओसीआर मशीन होता है, माईसीआर मशीन होता है, टच पैड हो, टच पैनल होता है, ये सारा इनपुट डिवाइस होता है, ठीक है। आउटपुट डिवाइस में क्या होता है, मॉनिटर हो गया आपका, मॉनिटर हो जाएगा, प्रिंटर हो जाएगा, स्पीकर हो जाएगा, हेडफोन्स हो जाएंगे, ये सब का है आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, ठीक है। तो ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आप समझ रहे हैं। तो इसके रिलेटेड मैं इसी वीडियो में, साथ ही इस वीडियो के साथ ही आपको थ्योरी क्लास लगा दूंगा, थ्योरी क्लास ऐड कर दूंगा इसके अंदर। आप वो भी देख लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम में बहुत उसका काम आता है, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और रहा कंप्यूटर का शॉर्टकी के बाद, शॉर्टकी भी जाना जरूरी होता है। तो जैसे जैसे हम वीडियो जैसे जैसे हर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर पर वीडियो बनाता जाऊँगा, वैसे वैसे उसी क्लास में मैं सारा शॉर्ट की भी आपको एक्सप्लेन करता जाऊँगा। नहीं तो एक अलग से वीडियो भी मैं डाल दूँगा, जो भी कंप्यूटर में शॉर्ट की आते हैं सब शॉर्ट की पर अलग से वीडियो डाल दूँगा, ठीक है। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ऐसे अगर आप हम कह रहे हैं, अगर आप हमारे चैनल पर बने रहेंगे मतलब कि फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर बेसिक से लेके और एडवांस सारा कुछ सिखाऊंगा। हर सॉफ्टवेयर के बारे में सिखाऊंगा। जैसे पहले बताया, चाहे नोटपैड हो, चाहे वर्डपैड हो, चाहे पेंट हो, वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, एक्सेस हो, पेज मेकर, चाहे इंडिजाइन हो, फोटोशॉप हो, कोरोड्रो हो, टैली हो, और साथ में हार्डवेयर नेटवर्किंग। तो ये सारा कुछ हम इस सीरीज में कवर करूँगा, ठीक है। और डिटेल के साथ, ये नहीं कि हम थोड़ा बहुत बता करके ऊपर ऊपर का काम चलें, डिटेल के साथ आपका कंपनी में कैसे काम होता है प्रैक्टिकल वे में समझाऊंगा, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही।